की मांग की सरकार थी। ये तर्क दे रही है कि चुनाव के आयोजन में बहुत करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसों को बचाने की कोशिश करे। मात्र 3,700 करोड़ का खर्च है एक लोकसभा चुनाव के आयोजन में। ये आंकड़े चुनाव आयोग 2014 के लोकसभा चुनाव में ये दर्ज कर चुका है। 3,700 करोड़ भारत के जो साल में जो बजट होता है उस बजट का 0.02% है, 0.02% है। तो 0.02% के खर्च को कम करने के लिए ये भारत के पूरे संघीय ढांचे को ख़त्म करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, वो चुनाव आयोग जिसकी कमिश्नर्स की नियुक्ति में पूरा प्रधानमंत्री खुद देखते हैं। तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया और आपने देखा कि भाजपा की आज कितनी कमज़ोर फ्लोर मैनेजमेंट थी। मात्र 65 वोट से ही वो इस बिल के इंट्रोडक्शन को पारित कर पाए। 2/3 जो संख्या होती है एक संवैधानिक कानून को पारित करने के लिए, आज इतनी भी संख्या पूरी एनडीए नहीं जुटा पाई। 1-2 पार्टी अगर इधर उधर हो गए तो ये बिल कभी पारित नहीं होगा। तो हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के इस आक्रमण पर पूरी तैयारी से चौकन्ना होकर विरोधी इंडिया गठबंधन हम पहरा देंगे और आने वाले जेपीसी मीटिंग में पूरी बातों को हम उस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग को इतनी ताकत दी जा रही है। वो चुनाव आयोग जो यही नहीं बता पाता कि वोटर लिस्ट की संख्या कैसे बढ़ गई, वो चुनाव आयोग जो शाम के 1 घंटे में अंत में जो वोटर्स की टर्नआउट इतनी बढ़ गई वो नहीं समझा पाते, वो चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार के सारे मंत्री एक के बाद एक मॉडल कोड का उल्लंघन करते और चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, उस चुनाव आयोग को जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है, उस चुनाव आयोग को ये और ताकत देना चाहते हैं। तो मंशा स्पष्ट है कि ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। आम नागरिकों का जो अधिकार है वोट डालने का, उस अधिकार को ये छीनना चाहते हैं और इस अधिकार को हम